तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोकेन बियर मूवी पूरी डिटेल्स के साथ हिंदी में। कोकेन बियर मूवी 1 आवर 30 मिनट्स की मूवी है, मगर आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है मूवी देखने का तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लो, आपको पूरी मूवी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यार चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। ये कहानी है 1985 की। एक एरोप्लेन हवा में उड़ते जा रहा है। हमें देखने को मिलता है कि एक एंड्रयू सी थॉर्नटन नाम का ड्रग स्मगलर उस प्लेन से बहुत सारे बैग्स जिसमें कोकेन यानी कि ड्रग्स भरे हुए हैं, वो सारे बैग्स को प्लेन से नीचे फेंक रहा है और खुद पैराशूट की मदद से उस प्लेन से कूदने जाता है तो दरवाजे से टकराकर गिर जाता है। इसके बाद हमें चैटाहूकी नेशनल फॉरेस्ट जो कि जॉर्जिया में है, हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो कपल्स पिकनिक मनाने आए हुए हैं। लड़की का नाम है एल्सा और लड़के का नाम है ओलाफ। जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक भालू दिखता है जो पागलों जैसी हरकतें करते रहता है। वो लोग कैमरे में जूम करके उस भालू को देखते रहते हैं। देखते देखते वो भालू अचानक उनके सामने आ जाता है। ओलाफ एल्सा से बोलता है कि अगर ये भालू ब्लैक है तो हमें लड़ना होगा और अगर ये भालू ब्राउन है तो हमें इसके सामने लेट जाना होगा। लेकिन एल्सा वहाँ से भाग जाती है। ओलाफ भी उसके साथ भागने लगता है, लेकिन भालू उन दोनों को पकड़ लेता है और एल्सा पर हमला कर देता है और उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े कर देता है और फिर ओलाफ वहाँ से भाग जाता है और हमें टाइटल देखने को मिलता है कोकेन बियर। इसके बाद पुलिस को नॉक्सविल नाम की जगह पर एंड्रयू सी थॉर्नटन की डेड बॉडी मिलती है जिसने प्लेन से कोकेन फेंका था। उसकी असली पहचान करता है वहाँ का लोकल डिटेक्टिव बॉब। डिटेक्टिव बॉब बताता है कि ये ड्रग्स जरूर सेंट लुइस से आया होगा और वो बोलता है कि ये ड्रग जरूर उस ड्रग किंगपिन सिड वाइट का होगा। इसके बाद हमें सेंट लुइस का सीन देखने को मिलता है जहां पर सिड वाइट डेविड नाम के एक आदमी से कह रहा होता है कि हमारा ड्रग्स जरूर चैटाहूकी में होगा। एक ब्लड माउंटेन नाम का जंगल है, उस पायलट ने जरूर वहीं सारे ड्रग्स को गिराया होगा। इसके बाद हमें चैटाहूकी का सीन देखने को मिलता है जहां पर एक डीडी नाम की बच्ची अपने मदर जो कि एक नर्स है उसके साथ रहती है। डीडी अपने मदर से नाराज रहती है क्योंकि वीकेंड पर उसे मदर के साथ वाटरफॉल देखने जाना था, मगर वो कहीं और जाने बोलती है। इधर फिर से हमें सेंट लुइस का सीन देखने को मिलता है जहां पर एक एडी नाम का आदमी जो उस ड्रग किंगपिन सिड वाइट का बेटा रहता है, वो एक बार में बैठकर शराब पीते रहता है क्योंकि उसकी वाइफ जोनी मर चुकी होती है और वो ड्रग स्मगलिंग का काम छोड़ चुका होता है। हमें देखने को मिलता है कि एडी और डेविड काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। डेविड एडी को उन ड्रग्स का पता लगाने के लिए अपने साथ चलने को कहता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डीडी अपने बेस्ट फ्रेंड हेनरी के साथ स्कूल बंक करके वाटरफॉल देखने के लिए जंगल में जाते रहते हैं। डीडी की मॉम घर पर आती है तो उन्हें भी पता चल जाता है कि डीडी वाटरफॉल देखने चली गई है। इसके बाद हमें चैटाहूकी में नेशनल फॉरेस्ट विजिटर्स सेंटर का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें एक लेडी फॉरेस्ट ऑफिसर देखने को मिलती है और उससे मिलने उसका एक दोस्त आया रहता है। डीडी की मॉम डीडी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। डीडी और हेनरी को जंगल में एक कोकेन का पैकेट पड़ा हुआ मिलता है। डीडी और हेनरी को और सारे ड्रग्स के पैकेट्स मिलने लगते हैं। वो दोनों देखते हैं कि किसी ने ड्रग्स को खा भी लिया है। तभी वहाँ पर उन दोनों के सामने एक भालू आ जाता है और हमें पता चलता है कि सारे कोकेन इसी भालू ने ही खाए हैं और वो दोनों भी वहाँ से भागने लगते हैं। इधर डेविड और एडी भी चैटाहूकी के लिए निकल गए हैं और रास्ते में रहते हैं। डीडी की मॉम डीडी को ढूंढते ढूंढते फॉरेस्ट सेंटर तक पहुंच जाती है और फिर डीडी की मॉम फॉरेस्ट ऑफिसर और उसका दोस्त तीनों डीडी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। डेविड एक जगह फ्रेश होते रहता है तो कुछ लड़के उसे धमकी देकर पैसा मांगते हैं तो डेविड उन सब लड़कों को पटक पटक के मारता है। एडी वहां पर आता है तो उसे उन लड़कों के पास ड्रग का पैकेट मिलता है। फिर डेविड उन लड़कों से पूछता है कि तुम्हें ये पैकेट कहाँ से मिला, तो वो लड़का बोलता है कि हमने जंगल में एक गजीबो के ऊपर बाकी ड्रग्स को छुपा दिया है। और फिर डेविड, एडी और वो लड़का बाकी ड्रग्स लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं।
और इधर डिटेक्टिव बॉब भी ड्रग्स को ढूंढने के लिए जंगल के लिए निकल जाता है। डीडी की मॉम को हेनरी मिल जाता है, वो एक पेड़ पर लटका रहता है। हेनरी उन सब को वहां से जाने के लिए बोलता है। हेनरी उन सब को बोलता है कि आप सब भी मेरी तरह पेड़ पर लटक जाओ। वो बोलता है कि वह भालू बहुत ही खतरनाक है और वो डीडी को भी अपने साथ लेकर चला गया है। उसके बाद वहां पर भालू आ जाता है और फॉरेस्ट ऑफिसर के दोस्त पर हमला कर देता है। फॉरेस्ट ऑफिसर गन चलाने लगती है तो भालू उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। फॉरेस्ट ऑफिसर का दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है और फॉरेस्ट ऑफिसर अपना घायल शरीर लेकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद जिस पेड़ पर हेनरी रहता है, भालू उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। भालू हेनरी को मारने ही वाला होता है कि तभी भालू को कोकेन का स्मेल आने लगता है और वो स्मेल फॉरेस्ट ऑफिसर के दोस्त से आता है। भालू तुरंत उस पेड़ पर चढ़ जाता है और फॉरेस्ट ऑफिसर के दोस्त पर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार देता है और डीडी की मॉम और हेनरी वहां से भाग जाते हैं। हेनरी डीडी की मॉम को बताता है कि भालू डीडी को उस पहाड़ की तरफ ले गया था, तो वो दोनों उस पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर भालू फॉरेस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। लेडी फॉरेस्ट ऑफिसर उस भालू को मारने के बजाय एक लड़के को ही शूट कर देती है। वहाँ एक और लड़का रहता है, भालू उस पर भी हमला कर देता है। डीडी की मॉम को रास्ते में डीडी के कुछ कपड़े और पेंट देखने को मिलता है, तो हेनरी और डीडी की मॉम उसे फॉलो करते करते डीडी को ढूंढने लगते हैं। इधर फॉरेस्ट ऑफिस में एक लेडी और एक जेंट्स एम्बुलेंस लेकर आते हैं। भालू को देखकर वो लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन भालू एम्बुलेंस का पीछा करने लगता है और भालू एम्बुलेंस के अंदर कूदकर सबको मार देता है। इधर डिटेक्टिव बॉब डेविड और एडी से पहले ही गजीबो पर आ जाता है और ड्रग्स को ढूंढ लेता है। जब डेविड और एडी वहां पहुंचते हैं तो बॉब उन पर बंदूक तान देता है और उनको हैंड्स अप करने के लिए बोलता है। बॉब कूदने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने लगता है तो डेविड अपनी बंदूक उठाने जाता है, तो बॉब उस पर गोली चला देता है और डेविड की 2 उंगलियां कट कर फेंका जाती है। बॉब एडी और उस लड़के को लेटने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद कोकेन को सूंघते सूंघते वहां पर भालू आ जाता है और एडी के ऊपर जाकर बेहोश हो जाता है। डेविड चेक करने जाता है कि भालू जिंदा है या नहीं, तो डेविड के पैकेट से कोकेन का एक पैकेट गिर जाता है। भालू उसे सूंघकर तुरंत उठ जाता है और ड्रग्स को खा लेता है। भालू एडी के साथ अजीब से हरकतें करने लगता है। भालू एडी को मारने ही वाला होता है कि तभी बॉब कोकेन का पैकेट फेंक कर भालू को फुसला लेता है और बॉब डेविड और एडी को वहां से भागने के लिए बोलता है। तभी वहां पर सिड वाइट आ जाता है और बॉब को गोली से मार देता है। बॉब अपने पैर से सारे कोकेन का बैग नीचे गिरा देता है और भालू उस सारे कोकेन को लेकर चला जाता है। सिड वाइट कोकेन को ढूंढने जाता है पर कोकेन वहां पर नहीं रहता है। सिड वाइट डेविड और एडी के साथ भालू को ढूंढने के लिए जाता है क्योंकि भालू के पास बहुत सारा कोकेन है। डीडी की मॉम और हेनरी को डीडी एक गुफा के अंदर मिल जाती है। उस गुफा में भालू के बच्चे भी कोकेन खा रहे होते हैं। गुफा से बाहर निकलने पर डीडी, हेनरी और डीडी की मॉम को वाटरफॉल देखने को मिलता है। सिड वाइट को ड्रग का बैग मिल जाता है जहां पर डीडी और उसकी फैमिली भी रहती है। भालू के बच्चे सिड वाइट को ड्रग्स ले जाने से रोकने लगते हैं तो सिड वाइट एडी को बोलता है कि इनको गोली मार दो, पर एडी और डेविड ऐसा नहीं करते हैं। डेविड और एडी डीडी, हेनरी और डीडी की मॉम के साथ वहां से जाने के लिए बोलते हैं, पर सिड वाइट को अपना ड्रग्स ज़्यादा प्यारा रहता है। तभी भालू वहां पर आ जाता है और वहां से भागने का रास्ता नहीं रहता है, तो डीडी की मॉम डीडी और हेनरी के साथ वाटरफॉल में कूद जाते हैं। भालू सिड वाइट के पास आ जाता है तो डेविड और एडी भी वाटरफॉल में कूद जाते हैं। सिड वाइट भालू पर गोली चलाता है जिससे भालू नीचे गिर जाता है। डेविड, एडी, हेनरी, डीडी और डीडी की मॉम सबकी जान बच जाती है। सिड वाइट ड्रग्स के बैग को उतारते रहता है तो एक ड्रग का पैकेट फटकर भालू के नाक में चला जाता है, जिसे सूंघकर भालू वापस होश में आ जाता है और ऊपर आकर सिड वाइट को बड़े ही बेरहमी तरीके से मार देता है। नीचे डेविड को गोली लगी होती है और वो मरने वाला होता है, लेकिन क्योंकि डीडी की मॉम नर्स रहती है तो वो डेविड को बचा लेती है
और उसके बाद सारे लोग अपने डेली लाइफ को अच्छे तरीके से जीने लगते हैं और इसके साथ ही कोकेन बियर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कोकेन बियर मूवी मैंने पूरी डिटेल्स के साथ हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कर देना और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।